हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 29 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्विज देखेंगे हम पहले, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यूएन की कोप 26 जो क्लाइमेट समिट हुई थी, वो बैठक कहाँ हुई थी? यूएन की कोप 26 जो क्लाइमेट बैठक हुई थी। ऑपरेशन संजीवनी ये किससे संबंधित है? भारत में अभी थोड़े दिनों पहले ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था, तो ये किस लिए चलाया गया था? लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव ये किस मंत्रालय की पहल है? लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव 2022 के जो विंटर ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे? ठीक है, किस देश में होंगे? भारत का कौन सा गैर सरकारी संगठन है जिसे बोलते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्कॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? स्कॉल अवार्ड से। कवच एक रैपिड रिस्पांस फोर्स स्थापित किया गया है किस आईआईटी में? ये आपको बताना है। एनएस राघवन सेंटर ये किस आईआईएम ने स्थापित किया है? एनएस राघवन सेंटर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सो बस यही था हमारा आज का क्विज। चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। यूएन की जो कोप 26 कोप को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हुई थी ग्लासगो में। ग्लासगो। और ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो है आपका स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड शहर में, आई मीन स्कॉटलैंड देश में। तो स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। ठीक है, एडिनबर्ग। तो ये भी याद रखना। ऑपरेशन संजीवनी ये चलाया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। क्यों चलाया गया है? ये चलाया गया है जो मालदीव है वहाँ पर दवाइयाँ पहुँचाने के लिए। ठीक है, मालदीव तक जो दवाइयाँ पहुँचाई गई थी उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन संजीवनी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव ये है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का। और मंत्री कौन है? एविएशन मंत्री कौन है? मंत्री हरदीप सिंह पुरी। 2022 की शीत ओलंपिक होंगे बीजिंग में। बीजिंग। जिस गैर सरकारी संगठन को स्कॉल अवार्ड मिला है उसका नाम है अरमान। अरमान। ओके। कवच ये स्थापित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने कवच इनिशिएटिव या कवच रैपिड रिस्पांस फोर्स स्थापित किया है। एनएस राघवन सेंटर ये स्थापित किया गया है आईआईएम बेंगलोर के द्वारा। आईआईएम बेंगलोर के द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं त्रिलोचन मोहपात्रा। त्रिलोचन मोहपात्रा। अब हम अपने करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के द्वारा किसको बिठावाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो महाराष्ट्र के द्वारा ये दिया गया है गुलाबबाई संगमनेकर को। गुलाबबाई संगमनेकर। और ये कौन है? ये हैं संगीतकार। ठीक है, ये संगीतकार हैं, लोक संगीतकार। ठीक है, फोक बोलते हैं जैसे, फोक म्यूजिशियन। और एक अवार्ड और दिया गया है जिसको आपको याद रखना है, अन्ना साहिब किर्लोस्कर अवार्ड। ठीक है, अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड दिया गया है मधुबंती दांडेकर को। ठीक है, मधुबंती दांडेकर, इनको दिया गया है ये। तो ये भी याद रखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साफ साफ दिखे। अगर आपको साफ साफ फिर भी नहीं दिखता है तो आप हमें मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और क्या मेरे जो पेन का जो निब है वो सही है, या थोड़ा मैं उसको थिक करूँ या थोड़ा पतला करूँ, तो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ठीक है, तो ये अवार्ड्स आपको पता चल ही गए। और महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना भी चलाई है जिसका नाम है मी अन्नपूर्णा योजना। मी अन्नपूर्णा योजना।
ये भी महाराष्ट्र सरकार की है, तो ये भी याद रखना। और महाराष्ट्र सरकार ने ही अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रख लिया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और 2021 की जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप होगी, 2021 की नेशनल हॉकी चैंपियनशिप वो होगी महाराष्ट्र में, तो ये भी याद रखना। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है महाराष्ट्र के। किस मंत्रालय ने आईबीएम को बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अगर कभी फुल फॉर्म आ जाए तो ये है इसका, के साथ मिलकर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रीइग्नाइट और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप शुरू किया है। देखो ये दोनों प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं आईबीएम की मदद से, और ये शुरू किए गए हैं एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किए गए हैं, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी नागपुर, और नागपुर को संतरों का शहर भी कहा जाता है, ऑरेंज सिटी। और आईबीएम के जो सीईओ हैं वो हैं अरविंद कृष्ण इसके सीईओ हैं, इंडियन हैं। और आईबीएम का एक प्लेटफॉर्म भी है जिसको बोलते हैं वॉटसन। आईबीएम का एक प्लेटफॉर्म है जिसे बोलते हैं वॉटसन, ये भी याद रखना। अगला है, हाल ही में 2 पुल बनाए गए हैं जिनका नाम एक तो है देविका, एक तो है पुनेजा। पुणजा नहीं, पुनेजा। ये इनका उद्घाटन कहाँ किया गया? इनका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। देविका जो पुल है वो देविका नदी पे ही है, देविका नदी पे। और ये है कहाँ पे देविका नदी? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। और पुनेजा जो पुल है ये है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर की डोडा, ठीक है, तो ये भी याद रखना। पुल की बात हुई है तो एक दो पुल और आप याद रखना, जैसे एक तो है डापू रिजो पुल। डापू रिजो पुल है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और ये किस नदी पे बना है ये भी पूछ सकते हैं। ये बना है था सुबानसिरी नदी पे, सुबानसिरी जो नदी है उस पे बना था ये पुल। और पहला अगर पूछे पहला स्टेनलेस स्टील पुल कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है भयंदर, मुंबई में, ठीक है, मुंबई, पहला स्टेनलेस स्टील पुल, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? ई पंचायत जो पुरस्कार होते हैं उसका जो फर्स्ट प्राइज़ जीता है वो जीता है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने पंचायत को बहुत सब अच्छे से डिजिटली तौर पे चलाया है, इस वजह से, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश कई योजना चला रहा है, जैसे एक योजना चली थी ई संजीवनी, ओपीडी शुरू की थी, ई संजीवनी ओपीडी शुरू की थी हिमाचल प्रदेश ने, ये भी याद रखना। और राजधानी है शिमला, सबको पता है। और एक पंचवटी योजना भी है, पंचवटी योजना भी है हिमाचल प्रदेश की। क्यों? गाँव में पार्क बनाने के लिए, गाँव में पार्क बनाने के लिए, ताकि जो वृद्ध लोग हैं वो वहाँ पे घूमने आ सकें, तो ये भी है यहाँ की। और एक योजना और है जिसका नाम है सीएम शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। और ये योजना क्यों बनाया? इसमें 120 दिन का रोजगार मिलेगा। नरेगा में मिलता है केवल 100 दिन का, ठीक है, जो मनरेगा होता है उसमें केवल 100 दिन का मिलेगा, इसमें 20 दिन ज़्यादा मिलेगा, 120 दिन का रोजगार, तो ये भी याद रखना। और निगाह पहल भी है यहाँ की, निगाह, ठीक है, निगाह पहल को निगाह ऐप से कंफ्यूज नहीं करना, निगाह ऐप है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अगला है, किस राज्य की विद्युत कंपनी ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और ये इसलिए शुरू की गई है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, उसमें जो महिलाएं काम करती हैं, वो महिलाएं जब इन कंपनी में काम करेंगी तो उन्हें कहा जाएगा निष्ठा विद्युत मित्र, ठीक है, तो इनको काम भी मिलेगा उससे। और एमपी की कई योजना चल रही हैं, जैसे चरण पादुका योजना, चरण पादुका योजना, ये भी एमपी सरकार की है। और भी आपकी है, जैसे श्रम सिद्धि योजना है, ये भी उनकी है, श्रम सिद्धि योजना, ठीक है, ये भी एमपी सरकार की है। और इनकी सबसे बड़ी योजना है जिसका नाम है संबल योजना, अभी स्टार्ट कर दिए फिर से संबल योजना, तो ये भी एमपी सरकार की है। अगला है, किसने हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? किस राज्य में ये किया गया है? सभी को पता है कुशीनगर कहाँ है, कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। तो कुशीनगर हवाई अड्डे को
कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और इससे पहले जो इंदौर का हवाई अड्डा था, ठीक है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। और इंदौर हवाई अड्डे से पहली, ये भी पूछ सकते हैं, पहली जो फ्लाइट गई थी वो गई थी दुबई। ठीक है, पहली जो फ्लाइट गई थी वो गई थी दुबई। एयरपोर्ट की बात हो रही है तो मैं 2-3 एयरपोर्ट आपको बता दूं, जैसे कि भोगापुरम में एक हवाई अड्डा बन रहा है, भोगापुरम में, तो ये भी याद रखना। ठीक है, भोगापुरम है कहाँ, ये विशाखापट्टनम के पास है भोगापुरम। ठीक है, तो भोगापुरम में एक हवाई अड्डा बन रहा है। और एक बन रहा है कहाँ, शिवमोगा, कर्नाटक में, शिवमोगा कर्नाटक में बन रहा है एक हवाई अड्डा, तो ये भी याद रखना आप लोग। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? ये मिलेगी इन्हें 2% की छूट। ठीक है, शिशु लोन के तहत। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2015 को, काफ़ी पुरानी है, 5 साल हो चुके हैं। 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू की गई थी। और शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का आप क्या ले सकते हैं, लोन। ठीक है, और ये लोन मुद्रा योजना चलाता कौन है? ये चलाता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ठीक है, सिडबी चलाता है इसको, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और शिशु लोन के तहत मिलता है 50,000 तक का लोन। जबकि एक और है जिसको कहते हैं किशोर, किशोर लोन के तहत मिलता है 50,000 से 5 लाख तक का। ठीक है, जबकि तरुण के तहत, तरुण योजना के तहत ये मिलता है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के बीच। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ सकते हैं कि शिशु मुद्रा योजना के तहत कितना मिलता है, किशोर के तहत कितना मिलता है, या तरुण के तहत कितना मिलता है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। अगला है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसके साथ मिलकर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इन्होंने ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई ब्लड सर्विस, ई ब्लड सर्विस। ठीक है, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो वो इस ऐप को डाउनलोड कर ले, और वो उससे पता चल जाएगा कि ब्लड कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप नहीं है। ठीक है, वो ग्रुप अपलोड कर दे और उसे मिल जाएगा 12 घंटे के अंदर में। ठीक है, तो ये शुरू किया है। अगला है, किस देश में योग विश्वविद्यालय बायू, बायू का फुल फॉर्म है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, तो ये भी याद रखना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। और ये खोली कहाँ गई है? ये खोली गई है अमेरिका में। अमेरिका में अगर शहर पूछे कहाँ पे, तो लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस, एलए बोलते हैं जैसे एलए। ठीक है, लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस में ही होंगे 2028 के ओलंपिक्स, 2028 में जो ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजलिस में ही होंगे, अमेरिका में। अगला है, कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र शास्त्र व्यापार संधि, शस्त्र व्यापार संधि यानी कि यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल हो गया है? ये देश है, आई एम सॉरी मैं ऑप्शंस डालना भूल गया, ये देश है चीन। मैनेज कर लेना आप लोग, ये देश है चीन। ठीक है, तो चीन शामिल हो गया है यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में। ठीक है, ऑप्शंस में डालना भूल गया है, तो ये चीन शामिल हो गया। चीन में हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, AIIB का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और ब्रिक्स बैंक का। ये तीनों हेडक्वार्टर हैं चाइना में, ये भी याद रखना। सो अब आज के क्वेश्चंस पे आते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, एक नेविगेशन सिस्टम है जिसको बोलते हैं बीडू, ये किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? बीडू। कीथन हल्ली झील, कीथीगन हल्ली झील ये किस राज्य में है? कीथन के हल्ली झील। तिलारी संरक्षण रिजर्व, तिलारी एक संरक्षण रिजर्व है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तिलारी संरक्षण रिजर्व। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें, और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। ठीक है, study@मासारदा ये हमारी ID है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ओके, ये था हमारा आज का 29 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 30 तारीख की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।